का जो टॉपिक है वो हैकिंग के फेज है। फेज क्या होता है? जब भी कभी आप एथिकल हैकर बनो या फिर हैकिंग की दुनिया में आप स्किलफुल हो, तो एक टर्म्स एंड कंडीशंस या फिर एक पॉलिसीज, अगर मैं बोल सकूं, या फिर एक टेक्निक जिसकी मदद से आप आगे बढ़ सकते हो, वो फेज कहलाता है इस फील्ड के अंदर। अगर मैं छोटा सा कंसेप्ट, अगर बाहरी दुनिया में, इस हैकिंग फील्ड से अगर बाहरी दुनिया में जाऊं, तो या फिर आप देख सकते हो कि रूल्स एंड रेगुलेशंस बनते हैं हर एक अलग गेम के, चाहे वो बेसबॉल हो, फुटबॉल हो, क्रिकेट हो, ठीक है ना, चेस हो। चेस में बैठ सकते हैं, चेस में दौड़ नहीं सकते, दिमाग लगाना होता है। क्रिकेट में हम बॉल बैट से खेलते हैं, उसमें पैर से या फिर चेस से या फिर सर से हम बॉल को बाउंड्री या फिर वो सब नहीं देख सकते। हर एक गेम के अलग अलग रूल्स होते हैं, टेक्निक्स होती हैं। अगर आपको कोई खेल कूद में जाना है तो आपको में फिटनेस होनी चाहिए, ठीक है ना। आपको बिजनेस करना है तो आपको माइंडसेट होना चाहिए कैसे कारोबार चलते हैं। अगर आप कोई कंपनी खड़ी करते हो तो कंपनी खड़ी करने के लिए सरकार की पॉलिसीज कैसे फॉलो की जाती है, कौन कौन से डिपार्टमेंट्स रखने चाहिए, एचआर डिपार्टमेंट, बिजनेस डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, कोई प्रोजेक्ट लेने के डिपार्टमेंट, डेवलपिंग फील्ड के डिपार्टमेंट, बेस्ड ऑन कंसेप्ट। तो वही कंसेप्ट, वही फील्ड का कंसेप्ट जो भी है, मैं हैकिंग फील्ड में लाऊं तो उस पर भी एक फेज होता है, उसके भी एक कंसेप्ट होते हैं जिसका हमको हमेशा फॉलो करना रहता है। ज़्यादातर ये लोग जो हैं, ये फेजेस जो हैं, वो ब्लैक हैट हैकर्स जो है ज़्यादातर फेस करते हैं। अगर आप एथिकल हैकर हो तो आप प्रैक्टिस के टाइम पे, शुरुआत के टाइम पे गलती कर सकते हो, लेकिन आपको ज़्यादातर याद रखना है कि ये कितने फेज है और कैसे हम इसको अप्लाई कर सकते हैं एक हैकिंग फील्ड के अंदर। तो फेज 5 तरीके के हैं, सॉरी 5 तरीके मतलब 5 स्टेप्स हैं। सबसे पहले आता है इंफॉर्मेशन गैदरिंग। आपको अगर हैकिंग फील्ड चाहिए तो हैकिंग हमेशा टारगेट सिस्टम पे होता है, कोई सिस्टम पे अटैक करना। जनरली ये जो मैं आप बोल रहा हूँ एजुकेशन पर्पस पे ही है, नेगेटिव वे में मत सीखना कि हैकिंग जो है मैं अटैक करूंगा या फिर हैक करूंगा। हर एक सिस्टम पे लूप होल होती है। सिक्योरिटी जो है वो सिर्फ और सिर्फ एक दीवार है, ठीक है ना, वो मिथ है। कैसे भी तरीके से वो तोड़ निकल ही सकता है, क्योंकि वो भी एक प्रोग्रामिंग फील्ड पे ही बना हुआ होता है, चाहे वो फायरवॉल हो, एंटीवायरस हो, ठीक है ना। तो उसका तोड़ कहीं ना कहीं निकल सकता है। तो हमेशा हैकिंग जो होती है वो टारगेट सिस्टम, विक्टिम के सिस्टम पे अटैक कैसे करते हैं, उनका कैसे कंट्रोल लिया जा सकता है, उसके बेसिस पे होता है हैकिंग। तो हमको वो टारगेट सिस्टम जो है, टारगेट सर्वर बोल सकते हो, विक्टिम का सिस्टम है, विक्टिम का सर्वर बोल सकते हो, वो कौन सा वर्जन है, क्या यूज़ कर रहा है, कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ कर रहा है, कौन सा पोर्ट्स ओपन है, कौन से पोर्ट्स के हिसाब से एक्सप्लॉइट हो सकते हैं, वर्जन कौन सा है, कौन सी सर्विसेज रन कर सकते हैं। ये सारा जो इन्फॉर्मेशन मैं आपको बोल रहा हूँ ना, वो पहले कलेक्शन करना, वो सबसे पहले फेज आता है। डायरेक्ट अटैक नहीं कर सकते हम। कौन सा टेक्नोलॉजी यूज कर रहा है, ये जो वर्ड जो मिनिमम जो है, ये माइंडसेट, बेसिक कंसेप्ट, ये इंफॉर्मेशन गैदरिंग पे आता है। सो इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना वो 5 फेजेस का फर्स्ट फेज है, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना। फिर आता है स्कैनिंग करना। स्कैनिंग इन द सेंस कि जब आप इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हो तो कैसे आप सिस्टम को स्कैन करना, मतलब ये नहीं कि जब बारकोड स्कैन करना, जो आप इमेजेस पे हो, इमेजेस देख के वो बारकोड स्कैन करने के इमेजेस मत लाना, वो सिर्फ और सिर्फ इमेजेस रखी है आपको स्कैनिंग का कंसेप्ट समझाने के लिए। तो स्कैनिंग जो है, जो समझाने का तरीका ये है कि स्कैनिंग पे क्या क्या हम उस फेज पे कर सकते हैं। एक बार आपने इन्फॉर्मेशन कलेक्शन कर ली कि मुझे कौन सा विक्टिम चाहिए, कौन सा टारगेट सिस्टम चाहिए जहां पे मुझे अटैक करना है, उसका इन्फॉर्मेशन आपने ले लिया। स्कैनिंग फेज पे कितने लाइव पोर्ट्स अवेलेबल हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, कौन कौन सी ऐसी वनरेबिलिटीज है वो टारगेट सिस्टम पे जिसकी मदद से हम वहां पे अटैक करके एक्सप्लॉइट कर सकते हैं। तो ये जो कामकाज जो है वो स्कैनिंग फेज पे आता है। फिर एक बार वो वनरेबिलिटीज फाइंड हो जाए, फिर आप एक्सप्लॉइट कर लो, तो आप उस टारगेट सिस्टम का एक्सेस कर सकते हो। बाईपास ऑथेंटिकेशन, हर एक अटैक्स अलग अलग होते हैं, एसक्यूएल इंजेक्शन, एक्सएसएस अटैक्स, ब्रूट फोर्स अटैक्स, ये सारे स्कैनिंग के टाइप्स हैं ताकि वहां पे हम एक्सेस कर सकें, वहां पे टारगेट सिस्टम का कंट्रोल ले सके। अब जब ये सेकंड फेज खत्म होता है, तब आता है थर्ड फेज, जिसका कंसेप्ट है गेनिंग एक्सेस। गेनिंग एक्सेस मतलब एक बार आपने दरवाजा चाबी तोड़ ली तो आप अंदर एंटर कर लोगे।
एंटर करने के बाद फिर उसकी पूरी दुनिया देखोगे, कौन सा ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम है, प्रोग्रामिंग कौन सा है, रूट लेवल का पासवर्ड क्या है, यूज़र आईडी, पासवर्ड, ये जो भी है, लाइव पोर्ट्स अवेलेबल हैं, उसके हिसाब से सर्वर का जो ऑथेंटिकेशन जो है फेलियर होता है, आईडीएस आईपीएस जो वर्ड जो मैं बोलूँगा, आईडीएस आईपीएस क्या है, वो डिटेक्शन ना हो, फायरवॉल डिटेक्शन ना हो, ये पूरा जो कंसेप्ट मैं आपको बोल रहा हूँ अभी, ये गेनिंग एक्सेस पे आता है कि आपने जब सिस्टम को एक्सेस कर लिया तो वो उनकी दुनिया कैसी है, कैसी टेक्नोलॉजी, ओएस का वर्जन, ये सब कुछ एक बार आप एंट्री लेवल कर सकते हो। तो इनसाइडर बोलते हैं वो नेटवर्क, वो एक्सेस गेन पे आता है। फिर गेनिंग एक्सेस के बाद फिर आता है मेंटेनिंग एक्सेस, मतलब कब तक आप मेंटेन कर सकते हैं, क्योंकि जब टारगेट सिस्टम या टारगेट ऑर्गेनाइजेशन पे अटैक्स होते हैं तो वो प्रिवेंशन करना और आप उनकी नज़रों में ना आए तब तक वो आपका जो कंसेप्ट है, आपका जो मोटो है वो फुलफिल करना, ठीक है ना। मैं नेगेटिव वे में ले जा रहा हूं, लेकिन नेगेटिव वे में ना ले जा ना आप हमेशा एथिकल वर्ड में ही यूज करना। तो मेंटेन कब तक कर सकते हो टारगेट सिस्टम का, क्योंकि वहां पे सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स भी होते हैं। एक बार ब्रीच होता है तो वो प्रोटोकॉल ब्रीच होने के बाद कौन से क्या बोलते हैं स्टेप्स फॉलो करना, वो हर एक ऑर्गेनाइजेशन के अलग अलग प्रोसीजर होते हैं, ठीक है ना। तो मेंटेन कब तक आप कर सकते हो और ड्यूरिंग दैट टाइम आप कैसे अपना जो मोटो है फुलफिल कर सकते हो, डेटा ब्रीच करना, कुछ भी डेटा को एक्सेस करना या फिर एडमिन राइट्स ले लेना, ये मेंटेनिंग एक्सेस पे आता है विद इन अ पीरियड ऑफ टाइम। फिर जैसे ही आप मेंटेन एक्सेस करके आप अपना मोटो पूरा कर दो, फिर उसके बाद जब आप निकलते हो तब लास्ट में आता है क्लियरिंग ट्रैक्स, मतलब आपका जो फुटप्रिंट है वो भी क्लियर करते जाना। हमेशा एक चीज याद रखो, कोई भी फील्ड पे आप या फिर कोई भी नेटवर्क पे आप या फिर कोई भी आप ऐसे जंग के मैदान में जाते हो तो जब तक आपको एग्जिट का पता ना हो तब तक आपको एंट्री नहीं लेनी चाहिए। एग्जिट हमेशा याद रखो, पहले आप एग्जिट का रास्ता निकालो फिर आप एंट्री लो, ताकि निकलते वक्त आपको आसानी हो। ये छोटा सा कंसेप्ट हर एक जब ये वॉर होती है तो वहां पे यूज करते हैं, तो सेम कंसेप्ट इधर होता है कि ये भी वन टाइप ऑफ वॉर की तरह ही देखते हैं कि जब भी कोई अटैक करता है तो उनका जब रिटर्न होने का टाइम होता है तो फुटप्रिंट जो होते हैं, मतलब निशान, नॉर्मल लैंग्वेज में अगर आपको बोलूं तो वो छोड़ते चले जाते हैं, तो वो भी हासिल करना सबको, मतलब फॉरेंसिक्स जो टीम होती है वो हासिल करती है। तो हमको ये क्लियरिंग ट्रैक्स जो है वो फेस पे आता है कि फुटप्रिंट भी निकाल देना, ताकि पता ही ना चल सके किसने अटैक किया, कहां से अटैक किया, एनोनिमस अटैक हुआ, ठीक है ना। तो ये 5 फेजेस ऑफ हैकिंग है। अगर आप नॉर्मल वे में देखना चाहो तो ये रहा आपके सामने इमेज एक साथ, ठीक है ना। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ क्लियरिंग ट्रैक्स। एक बार ट्रैक क्लियर होगा फिर अगर वो बैक एंड भी रिवर्स टाइम करे तो भी पता ना लगा पाए कि एनोनिमस तरीके से हुआ है, कैसे, किसने किया, कौन सी टीम ने किया, सिंगल इंडिविजुअल किसी ने किया है या फिर कोई टीम ने किया है, ये कोई भी पता नहीं कर सकता अगर आपने ट्रैक क्लियर किया है तो ये 5 फेजेस ऑफ हैकिंग के हैं। टर्मिनोलॉजीज में नेगेटिव वे में समझा रहा हूं, लेकिन आपको हमेशा पॉजिटिव वे में ही समझना है कि हाँ, मैं अगर हैकिंग सीख ले रहा हूं तो इसका जो यूज है मैं लेजिटिमेट या फिर लीगल करूंगा। अगर आपने ये, अगर फ्यूचर में अगर आप जब एथिकल हैकिंग का कंसेप्ट सीखोगे धीरे धीरे करके, तो अगर आप उसका मिसयूज भी करते हो तो उसके जिम्मेवार दोस्त सिर्फ और सिर्फ आप रहेंगे। लर्न वन इसकी कोई जिम्मेवारी नहीं लेता है, राइट। सो ये थे 5 फेजेस ऑफ हैकिंग।